हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहाँ हरे भरे खेतों के बीच एक साधारण सा घर था। उस घर में रहती थी महक नाम की एक जवान लड़की। महक की उम्र बस 20 साल की थी, लेकिन उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसकी अम्मी रुकैया बेगम कई साल पहले पिता के गुजर जाने के बाद अकेली ही सब संभाल रही थीं। छोटा भाई हसन अभी स्कूल में पढ़ता था और महक खुद एक लोकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। सुबह जल्दी उठकर चाय बनाना, भाई को स्कूल भेजना, फिर स्कूल जाना, शाम को घर आकर सिलाई का काम करना, यही उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। महक की अम्मी हमेशा कहती थीं, बेटी, मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है वही असली दौलत है। जल्दी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। महक ये बातें सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में सपने थे। वह चाहती थी कि परिवार का घर थोड़ा बड़ा हो, भाई अच्छे स्कूल में पढ़े और अम्मी को अब मेहनत न करनी पड़े। लेकिन पैसे कहाँ से आएं? छोटी सी तनख्वाह और सिलाई से बस गुजारा ही होता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त महक की मुलाकात अपनी पुरानी सहेली रिदा से हो गई। रिदा शहर से आई थी, उसके कपड़े अच्छे थे, बातें बड़े बड़े सपनों की थीं। दोनों बचपन की सहेलियां थीं, लेकिन रिदा के पिता की नौकरी शहर में थी, इसलिए वह वहाँ रहती थी। रिदा ने महक को गले लगाया और बोली, अरे महक, कितने दिनों बाद मिली तू। लगता है अभी भी वही पुरानी जिंदगी जी रही है। महक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रिदा, क्या करूँ, अम्मी अकेली हैं, भाई छोटा है, सपने तो मेरे भी हैं, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं देता। रिदा ने उसे एक चाय की दुकान पर बिठाया और लंबी बातें शुरू कर दी। वह बोली, देख महक, आजकल ज़माना बदल गया है। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। मैंने एक बिजनेस आइडिया देखा है, ऑनलाइन मार्केटिंग का। बस थोड़ा सा निवेश करो और फिर पैसे खुद ब खुद आने लगेंगे। मेरे पास एक दोस्त का नंबर है, वह सब सिखा देगा। बस कुछ हजार रुपये लगाओ, 1 हफ्ते में 2 गुना हो जाएगा। महक ने चौंक कर पूछा, लेकिन रिदा, मेरे पास तो इतने पैसे कहाँ हैं? अम्मी का सारा खर्चा ही मुश्किल से चलता है। रिदा ने आंखें नचाते हुए कहा, अरे पागल, तुझे सोचना ही नहीं आता। तेरी अम्मी के पास तो दादी का वो सोने का जेवरात है ना, वो पुराना हार और कंगन। वे तो अलमारी में पड़े हैं, कभी इस्तेमाल नहीं होते। बस एक बार उन्हें निकाल लो, बेच दो या गिरवी रख दो। निवेश करो, 1 महीने में सारा पैसा वापस आ जाएगा और ऊपर से मुनाफा। फिर अम्मी को भी पता नहीं चलेगा। हम दोनों पार्टनर बनेंगे, तू सिलाई का काम संभाल लेना, मैं मार्केटिंग। महक का दिल धड़कने लगा। एक तरफ अम्मी की सिखाई हुई ईमानदारी, दूसरी तरफ परिवार के लिए बेहतर जिंदगी का सपना। वह बोली, नहीं रिदा, ये गलत है। अम्मी का विश्वास तोड़ना, वो तो दादी की याद है। रिदा ने हंसकर कहा, विश्वास? अरे महक, विश्वास तो तब टूटेगा जब हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हम फेल नहीं होंगे। मैंने सब रिसर्च कर लिया है, तू बस हाँ कर। महक कई दिन तक सोचती रही, रातों को नींद नहीं आती। वह अम्मी को देखती जो थक कर सो जाती थीं और मन ही मन सोचती, अगर ये कामयाब हो गया तो अम्मी की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आखिरकार एक शाम रिदा फिर आई। दोनों कमरे में बैठी। रिदा ने कहा, देख, आज फैसला कर, मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा है। महक ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए, फिर वापस रख देंगे। अम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों ने योजना बनाई। अम्मी शाम को पड़ोस में एक रिश्तेदार के यहाँ गई थीं। हसन स्कूल से खेलने चला गया था। महक ने अलमारी खोली। उसमें दादी का वो पुराना लाल रंग का बॉक्स था। हाथ कांप रहे थे। उसने बॉक्स खोला, सोने का हार, 2 कंगन और एक छोटा सा लॉकेट निकाला। चमक तो अब भी वहीं थी। महक की आंखें नम हो गईं। रिदा ने कहा, जल्दी कर, अम्मी आ जाएंगी। महक ने बॉक्स वापस रख दिया, लेकिन जेवर एक छोटे बैग में डाल लिए। दोनों बाहर निकलीं। रिदा के फ़ोन पर उसका दोस्त इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने जेवर बेचने की बजाय गिरवी रख दिए। मिले पैसे से ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कुछ प्रोडक्ट्स के फ़ोटो डाले, लोगों को मैसेज किए। पहले 2-3 दिन कुछ ऑर्डर आए। महक खुश थी। रिदा बोली, देखा, मैंने कहा था ना, अब बस और पैसे लगाओ तो और ज़्यादा मुनाफा। महक ने थोड़े और पैसे लगाए जो रिदा ने अपने पास से दिए,
लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। ऑन ऑर्डर कम होने लगे। कस्टमर शिकायत करने लगे कि प्रोडक्ट वैसा नहीं आया। महक का दिल बैठने लगा। वह रात को सो नहीं पाती। अम्मी पूछती, बेटी आजकल चुप क्यों रहती है, कुछ परेशान है? महक मुस्कुराकर कहती, नहीं अम्मी, स्कूल का काम ज़्यादा है। लेकिन अंदर से अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। रिदा भी अब कम आने लगी थी। एक दिन महक ने फ़ोन किया, रिदा पैसे कहाँ हैं, जेवर वापस रखने हैं। अम्मी को शक हो रहा है। रिदा ने कहा, थोड़ा और वक्त दो, मेरा दोस्त कह रहा है अगले हफ्ते बड़ा ऑर्डर आएगा। लेकिन हफ्ता गुजरा, कुछ नहीं हुआ। महक की नींद उड़ गई। वह सोचती, मैंने अम्मी का विश्वास तोड़ दिया, अगर पता चल गया तो क्या होगा। वह हर रात अलमारी के पास जाती, खाली बॉक्स देखती और रोती। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह महक स्कूल से लौट रही थी कि रिदा का मैसेज आया, महक जल्दी घर आ, मैं आ रही हूँ। महक घर पहुंची तो रिदा पहले से वहाँ थी, चेहरे पर घबराहट। रिदा बोली, महक वो दोस्त धोखेबाज निकला, सारा पैसा डूब गया, अब जेवर भी वापस नहीं मिल रहे। महक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बोली, क्या रिदा, तूने मुझे कहा था सब ठीक हो जाएगा, अब क्या करूं, अम्मी को कैसे बताऊं? दोनों बहस करने लगीं। महक रो रही थी, मैंने तेरी बात मान ली, अब मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। रिदा ने सिर झुकाया, मुझे माफ़ कर महक, मैंने भी सोचा था आसान है। इतने में अचानक महक का फ़ोन बज उठा। अम्मी का फ़ोन था। बेटी मैं जल्दी घर आ रही हूँ, दादी की सहेली आई हैं, वो जेवर देखना चाहती हैं, दादी की याद में कुछ बातें करेंगी। महक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने फ़ोन काटा और रिदा से बोली, अम्मी आ रही हैं, जल्दी कुछ करो। दोनों ने घर के हर कोने में छुपाने की कोशिश की, लेकिन जेवर तो पहले ही बिक चुके थे। महक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वह बार बार घड़ी देख रही थी। रिदा ने कहा, मैं भाग जाती हूँ, तू अकेली संभाल लेना। लेकिन महक ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, अब भागने का वक्त नहीं, हमें सच बोलना होगा। दरवाजे की घंटी बजी। अम्मी अंदर आईं, उनके साथ दादी की पुरानी सहेली फैज़ान खाला। अम्मी मुस्कुराते हुए बोलीं, महक बेटी चाय बना, खाला जेवर देखना चाहती हैं, दादी ने कहा था कि महक को सौंपना है। महक का गला सूख गया। वह कांपते हाथों से पानी का ग्लास ले आई। फिर अचानक उसने फैसला कर लिया। वह अम्मी के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, अम्मी मैंने गलती कर दी, दादी का जेवर मैंने रिदा की बात मानकर निकाल लिया था, एक बिजनेस में लगाया, सब डूब गया, मुझे माफ़ कर दो अम्मी, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। रिदा भी सिर झुकाए खड़ी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अम्मी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने महक को उठाया और बोली, बेटी ये क्या किया तूने? दादी की यादें, वो सिर्फ सोना नहीं, उनका प्यार था। फैज़ान खाला ने धीरे से कहा, रुकैया घबराओ मत, मैं जानती हूँ ये सब। अम्मी चौंक गईं। खाला ने आगे कहा, मैंने रिदा के पिता से बात की थी, वो जेवर असल में गिरवी नहीं बिके थे, मैंने पहले ही उन्हें रोक लिया था। मेरा बेटा बैंक में काम करता है, उसने सब संभाल लिया, जेवर वापस हैं, लेकिन महक को सबक मिलना ज़रूरी था। महक ने हैरानी से देखा। अम्मी ने महक को गले लगाया और बोली, बेटी जल्दबाजी और लालच ने तुझे अंधा कर दिया था, लेकिन अब तू समझ गई ना, ईमानदारी से मेहनत करो, अल्लाह खुद रास्ता दिखाता है। हम गरीब हैं लेकिन इज्जत से हैं। रिदा ने भी माफ़ी मांगी। अम्मी ने दोनों को समझाया, दोस्ती अच्छी बात है लेकिन गलत रास्ते पर साथ न दो। उसके बाद महक ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वह और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाती, सिलाई करती। रिदा भी अब उसके साथ ईमानदार बिजनेस प्लान पर काम करने लगी, छोटे छोटे ऑर्डर, सच्चाई से। कुछ महीनों बाद उनका छोटा सा सिलाई का बिजनेस चल पड़ा। घर में खुशियाँ लौट आईं। हसन अच्छे स्कूल में जाने लगा। अम्मी अब थोड़ा आराम से रहती थीं। महक हर शाम अम्मी के पास बैठकर कहती, अम्मी तुम्हारी बात सही थी, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन तुम्हारे प्यार और सिखाए सबक ने मुझे बचाया। दोस्तों, महक की ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का विश्वास सबसे बड़ा खजाना है। लालच और जल्दबाजी कभी अच्छा नहीं लाती। मेहनत, सच्चाई और सब्र से जो मिलता है वही टिकता है और खुशियाँ लाता है। अल्लाह हर किसी को सही रास्ता दिखाए। अब बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि महक की गलती पर आपको क्या लगा और आप क्या सीखे। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी नई नैतिक कहानियाँ आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।